वहीं समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है और यूसीसी को लेकर अब बॉलीवुड के गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये जावेद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता की जरूरत है, यानी उन्होंने यूसीसी का समर्थन किया है और ये भी कहा है कि वो खुद इसके पक्ष में है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए। जावेद अख्तर ने तमाम विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये भी कहा कि जो लोग भारत में यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो अपने बच्चों को यूएसए और यूके भेजते हैं। वो लोग अमेरिका और इंग्लैंड के यूसीसी को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें भारत में यूसीसी का विरोध वो करते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल जावेद अख्तर की ओर से उन तमाम विरोधियों से पूछा गया है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, शरीयत के कानून का हवाला दे रहे हैं विरोध करते हुए। फिर चाहे वो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, फिर चाहे वो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हो, तमाम कट्टरपंथी जो है वो लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि गीतकार जावेद अख्तर ने ये तमाम बातें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कही हैं, ये द वायर जो एक मीडिया संस्थान है उसमें एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने ये तमाम बड़ी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कही हैं और खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। हालांकि इस दौरान जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब जो पत्रकार थे उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि जावेद अख्तर शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जो ड्राफ्ट है वो सामने रखना चाहिए। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र तो संविधान में पहले से ही है। जावेद अख्तर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को सबसे पहले यूसीसी ड्राफ्ट सामने रखना चाहिए। बिना ड्राफ्ट के समान नागरिक संहिता पर कोई भी बहस और अनुमान लगाने का कोई तर्क नहीं है। द फायर को वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ही ये तमाम बातें उन्होंने स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस बात का प्रावधान होगा कि हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय की महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और यही बात जावेद अख्तर की ओर से भी कही गई है। आपको याद होगा कि ये वही जावेद अख्तर हैं जो सीए से लेकर एनआरसी जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जावेद अख्तर का सरकार के प्रति, सरकार के फैसलों के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति हृदय परिवर्तन हो रहा है। वो बदल रहे हैं, उनके बयान बदल रहे हैं और उसी कड़ी में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने द वायर के वरिष्ठ पत्रकार करण थापर से बातचीत करते हुए ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट एक्सपर्ट्स को तैयार करना चाहिए, ना कि नेताओं को। यूसीसी के ड्राफ्ट में नेताओं का हस्तक्षेप होना सही नहीं है। एक बार ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो इस पर देश के नागरिकों, अलग अलग समुदाय के लोगों और संस्थानों से उनकी राय जरूर लेनी चाहिए। अभी समान नागरिक संहिता पर जिस तरह की बहस है, जो चीजें हो रही हैं, वो सब गलत दिशा में है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, यानी उन्होंने उस बात का जिक्र किया है कि जो राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है वो सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये कहा था कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, एक घर में एक ही कानून चलेगा और उनका साफ तौर पर इशारा था कि जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए बराबर कानून होगा।
संसद का सत्र चल रहा है और अनुमान यहां तक लगाए जा रहे हैं कि दरअसल यूसीसी को लेकर कोई बिल आ सकता है, यूसीसी पर दरअसल बहस हो सकती है और यूसीसी लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है। इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं और इन सब के बीच लगातार यूसीसी का विरोध जो है राजनीतिक दल कर रहे हैं। INDIA जो ये गठबंधन है ये लगातार विरोध कर रहा है, ओवैसी विरोध कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं। यानी जो राजनीतिक रोटियां एक धर्म विशेष पर सेकते हैं वो तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब गीतकार जावेद अख्तर ने इसका समर्थन किया है और ये कहा है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। लैंगिक समानता जो है वो महिलाओं को लड़कियों को मिलेगी, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ताकि सवाल इस इंटरव्यू में उनसे ये भी पूछा गया था कि यूसीसी के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, क्या पीएम मोदी या बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहती है, ये सवाल उनसे किया गया। जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा रिफॉर्म सिविल कोड का जो आइडिया है वो पीएम मोदी का नहीं है, इसका जिक्र तो संविधान में किया गया है। अब प्रधानमंत्री इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है क्या हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत है या फिर नहीं है। सवाल ये भी किया गया उनसे कि क्या मुस्लिम जो हैं वो बीजेपी के निशाने पर है। कुछ लोगों को लगता है कि पीएम मोदी और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिमों में बहुविवाह को निशाना बना रही है। ये सवाल का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने ये कहा कि हम बस अनुमान लगा रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि सरकारी डेटा के मुताबिक मुस्लिमों के मुकाबले हिंदुओं में कहीं ज्यादा बहुविवाह के मामले हैं, तो फिर अकेले मुस्लिमों का जिक्र क्यों कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर तो सभी धर्म और समुदाय के लोगों पर पड़ेगा, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो सेटलीज और संथाल, जारवा जैसे आदिवासी समुदाय का जिक्र किया और कहा कि उनकी एक अलग पहचान है, उन्हें यूसीसी से बाहर रखना चाहिए क्योंकि हमें इस बात के प्रति और संवेदनशील होना होगा कि उनकी एक अलग दुनिया है। तो इस तरीके से आदिवासियों को इससे बाहर रखना, उसका भी समर्थन उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द ड्राफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सामने रखना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि हाल ही में जो जानकारी सरकार की ओर से दी गई है, दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर करोड़ों की तादाद में जो लोगों की राय है वो लॉ कमीशन को मिली है। तमाम बातें सरकार की ओर से वक्त वक्त पर स्पष्ट की जा रही हैं। उत्तराखंड जैसे राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होने के लिए तैयार है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो भड़के हुए हैं। हाल ही में ओवैसी ने एक बार फिर से यूसीसी को लेकर दरअसल तमाम बयान दिया। उन्होंने एक से बढ़कर एक पैंच जो है वो यूसीसी में गिनाए और ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की विविधता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के विरुद्ध जो है वो ओवैसी बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सभी अधिकार हमें संविधान से मिले हैं जिसे यूसीसी के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो है वो कोई प्रधानमंत्री की उपज नहीं है, संविधान में इस बात का जिक्र है। तो इस तरीके की जो राय है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सामने आ रही है। सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अब ये साफ और स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि जो सरकार के विरोधी लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ नजर आते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनका ये कहना है कि वो देश हित में है और उसे लागू किया जाना चाहिए। आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर और जावेद अख्तर के इस बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।